हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है मनी सप्लाई और इसके मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम मीनिंग समझेंगे किसका, मनी सप्लाई का, कि आखिरकार मनी सप्लाई होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। या तो आपको ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन कि हाँ भाई MCQs वगैरह में कि मनी सप्लाई का मीनिंग बताइए, या तो फिर आपको ये 4 to 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स बताएं और मनी सप्लाई का मीनिंग बताएं। तो फर्स्टली आज हम पहले मीनिंग समझेंगे किसका, मनी सप्लाई का, कि मनी सप्लाई होती क्या है। फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स द मनी सप्लाई और मनी स्टॉक, ठीक है, ये एक स्टॉक की फॉर्म में होता है, रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी held by the public at a particular point in time। मीन्स कि हमारी इकोनॉमी में जो हम पब्लिक हैं, जो सारे हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में हम जो मनी को हेल्ड करके रखते हैं, यूज़ करते हैं, उसके टोटल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होता है, एक स्टॉक के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें हम गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो बैंक है, जो इशू करती है, उस करेंसी के बारे में हमने नहीं बोला है। जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारी पब्लिक के पास है सारी मनी, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। ठीक है, ये मनी की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। द मनी सप्लाई इज़ द, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, देखिए, द मनी सप्लाई इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। समझ गए कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें क्या है, करेंसी, डिपॉजिट मनी, दोनों प्रेजेंट इन एन इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम इसको मेज़र करेंगे, जो हमारी इकोनॉमी में टोटल वैल्यू होगी मनी की, जो हमारी मनी सप्लाई होगी, उसको किसको क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई, की हमारी इकोनॉमी में इतनी मनी की सप्लाई है। ये क्या हो गया इसका मीनिंग, कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, एक डायग्राम है, उसके मैंने एक डायग्राम के हेल्प से आपको मीनिंग समझाया है। मनी सप्लाई, ऑल द करेंसी एंड अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स इन कंट्री इकोनॉमी ऑन द डेट मेजर, कि हमारी जो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कंट्री में एक पर्टिकुलर डेट टाइम में जो भी इकोनॉमी में होगा टोटल अमाउंट ऑफ, वो क्या होगा, मनी सप्लाई। ठीक है, ये आपका मीनिंग हो गया मनी सप्लाई का। देन आगे हम इसके क्या समझेंगे, कंपोनेंट्स, इसको मेज़र करने के क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, मनी सप्लाई चार्ट बना हुआ है पूरा, M1, M2, M3 प्लस M4। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में देखिए, डिफाइन मनी सप्लाई कंपोनेंट्स। अब इसके हम मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप ऑफ करेंसी एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट्स। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, क्या होता है। हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये मैंने आपको मीनिंग में समझाया कि सारा मनी सप्लाई का क्या होता है, कि जो हमारा एक टाइम में जो हमारी करेंसी है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, हेल्ड करके रखते हैं, सारे मनी को हम क्या, मनी सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, मनी सप्लाई इज मेजर्ड इन अ सेवरल वेज विच इंक्लूड्स M1, M2, M3 एंड M4। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ये सारे इसके मेजरमेंट करने के वेज हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज M2, second one is M2, first one is M1, second one is M2, third one is M3 and fourth one is M4। ठीक है, ये सारे क्या है, 4 मेजरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसको मनी सप्लाई को क्या करने के, मेजर करने के। एवरी मेजरमेंट हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन। ये सारे का M1, M2, M3 सबका अलग अलग मीनिंग है, विद डिफरेंट कंपोनेंट्स वेयरिंग फ्रॉम मोस्ट लिक्विड टू मोस्ट रिजिड फॉर्म। मोस्ट लिक्विड टू मोस्ट रिजिड फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, आगे मेजरमेंट करेंगे। अब फर्स्ट वन देखिए, M1 का क्या है, M1 कैसे कैलकुलेट होते हैं, हम मेजर करते हैं। इसमें क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD। अभी आप इसको देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाती हूँ क्या होता है। M1 में क्या होता है, इंक्लूड C प्लस DD प्लस OD। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, C में क्या है, C इट्स रेफर्स टू currency held by public in terms of coins and paper notes।
इसमें क्या हम इंक्लूड करते हैं करेंसी में जो हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, जो भी हम पब्लिक है वो करेंसी और कॉइन, पेपर नोट, ठीक है, और कॉइन्स जो भी पब्लिक है वो हेल्ड करके रखती है, उस करेंसी को हम क्या इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। प्लस नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा था मैंने, डीडी ना, तो डीडी में क्या है, इट रेफर्स डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। अब जो भी कमर्शियल बैंक्स में हम लोगों ने डिपॉजिट रखा होता है वो भी किस में इंक्लूड होता है, इसमें मनी सप्लाई में। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जब भी हम अपना डिपॉजिट रखा होता है, बट अगर हम डिमांड करेंगे तो बैंक को क्या होगा, हमें वापस वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हम किस में इंक्लूड होता है, M1 में, किस में, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो वो मनी एक सप्लाई चेन में वो काउंट होगा पैसा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, इसमें क्या है, ओडी। These include other deposit with public financial institutions, foreign central banks and international financial institutions. इसमें क्या है कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब आरबीआई क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है, तो अगर हमने किसी और मतलब कि फॉरेन बैंक्स में, गवर्नमेंट किसी और इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वर्ल्ड बैंक में या फिर IMF में, किसी में भी जो भी पैसा इन्वेस्ट है वो भी सारा किस में काउंट होगा, मनी सप्लाई में, ठीक है। किस में, M1 के मेजरमेंट में हम इसको काउंट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका M1। देन नेक्स्ट देखिए M2। M2 में क्या है, इसमें क्या है, M2 में M1 से M2, M4, M3 में हमारी लिक्विडिटी क्या है, वो कम होती जाएगी, ठीक है। M1 और M2 एक थोड़ा कम है, बट जो M3 और M4 है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। तो फर्स्टली हम M2 में देखेंगे क्या है। M2 में है M1, ठीक है। M1 में क्या था, पीछे देखिए स्लाइड पे, करेंसी वो C प्लस DD प्लस OD, कि ये तो हमने इसमें ऐड करने ही करने हैं, बट और उसमें हमने क्या प्लस करना है M2 में मेजरमेंट के लिए, डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स। अब जो हमारे पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं उसमें भी जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसको हमने किस में काउंट करना है, M2 में, क्योंकि वो भी मनी सप्लाई के अंडर आ रहा है। बट एक ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनको कंपल्सरी होता है कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो हमने RBI सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, वो कमर्शियल बैंक्स के पैसे इसमें इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, मनी सप्लाई में। ये जो पब्लिक के पास पैसा होता है वही इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो देन नेक्स्ट वन इज M3। M3 में क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स। इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि जो हमने नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स, जो हमने अपने कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट, नेट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जैसे हम बोलते ही हैं, FD बोलते हैं खासकर हमारे पेरेंट्स, तो वो हमने डिपॉजिट कर रखा होता है, ठीक है। वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में जब वो FD क्लियर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो हमें विद इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो वो इसमें काउंट होगा, किसमें, M3 में। प्लस इसमें क्या काउंट होगा, M1, वही C प्लस DD प्लस OD जो इसका फॉर्मूला है। इसमें M1 में प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स। नेट टाइम डिपॉजिट पे आप समझ गए कि FDs वगैरह जो हमने डिपॉजिट करी होती हैं वो इसमें काउंट होंगी, ठीक है, किसमें, M3 में। बट इसमें M2 में M1 ओनली, सॉरी M3 में सिर्फ M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट काउंट होगी, पर इसमें M2 काउंट नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन इज M4। अब देखते हैं M4 में क्या होता है। M4 में क्या काउंट होगा, M4 में काउंट होगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। इसमें M3 काउंट होगा, मीन्स M3 का फॉर्मूला ऊपर देखिए क्या लिखा है, M1 मैंने बताया, C प्लस DD प्लस OD। देन इसमें M3 क्या है, नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स, वही मैंने जो बोला, इसमें सारी FDs भी काउंट होंगी, ठीक है। प्लस और क्या काउंट होगा, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस अदर इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सर्टिफिकेट। अब इसमें जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट होता है वो भी सारा क्या होगा, प्लस करेंगे, बट इसमें एक्सक्लूड क्या करेंगे, NSC जो उसमें हमने सेविंग्स होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, वो इसको हम क्या इसमें एक्सक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें क्या है, वैसे तो ज़्यादातर ना M1 ही ज़्यादा उसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है,
सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, इसको आपको आगे सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, आप देख लीजिए कि सी में क्या लिखना है, डी डी में क्या लिखना है और ओ डी में क्या लिखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, बट आप अगर बात करें M2, M3, M4 ये इजी है, इसमें सिंगल टर्म है तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आएगा, इसको अगर इस ढंग से आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।